मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। MIT कैंपस में समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने फिर कहा, शराब पीनी है तो मत आइए बिहार में। समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के शोरगुल पर भड़के नीतीश कुमार और कहा, समाज सुधार अभियान से नफरत है तो बाहर चले जाएं। और सकरा थाना क्षेत्र के भिरगढ़ा चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट कर वसुधा केंद्र संचालक को गोली मारकर की हत्या। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। MIT परिसर में आयोजित समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में एक बार फिर बोले नीतीश कुमार, जिनको शराब पीनी है वो बिहार मत आए। एक शराबी शराब पी के नली में गया बहराई जी, नली में गया बहराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया बहराई हो, नली में गया बहराई। आचके में मेहारी के हो, आचके में मेहारी के जाके कहलस माई, हसवा नरक में ले जाई। जन पी शराब पीनी है तो मत आइए बिहार में। शराब तो विद्वान और काबिल लोग पीते ही नहीं, शराब सत्यानाश करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार अभियान कार्यक्रम में जीविका दीदियों तथा आम लोगों को संबोधित करते हुए सलाह देते रहे। शराबबंदी अभियान की सफलता के लिए मंच से लोगों को हर पल जागृत करते रहे। इस तरह से आता है, एक एक चीज पर नजर रखिए, तो वो तो अभियान चलाना ही है और साथ साथ प्रशासन को, पुलिस को, सब लोगों को इस मामले पर पूरे तौर पर नजर रखना। और जो भी अभियान चलाया जा रहा, ये बहुत लोग तो समझते नहीं कि साहब ये कितनी बुरी चीज है। बहुत लोग तो कहते रहते हैं कि भाई शराब वाले पर इतना ज्यादा काहे कर रहे हैं, बाहर से कोई आना चाहता है तो आने दीजिए। तो हमने तो कह दिया बाहर का तो कोई अलाउड नहीं है, फालतू बात है। जिसको पीना है यहाँ तो नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब का समर्थन करने वाले लोगों को समाज और गांधी जी के विरोधी कहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शराब विरोधी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में शराब का विरोध किया। आप कहना भी चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन जरा जो काम चल रहा है इस काम पर ध्यान दीजिए। अगर ध्यान दीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। अगर इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप भी अपने आप को बिल्कुल नष्ट करिएगा। ये हम आपको कह देना चाहते हैं। इसलिए इन सब बातों पर जरा गौर करिए। तो जो बातें हम कह रहे हैं और जो हमने अभी आपको बताया कि एक एक चीज को लेकर के जो अभियान चलाया जा रहा, तो हर प्रकार से हमने तो आज बता दिया कि जब अभियान की शुरुआत हुई और उसके बाद और जागृति बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों की विकास की कहानी सुनाई और अंतिम में उन्होंने फिर से दोहराया कि शराब पीने वालों की बिहार में कोई जगह नहीं है। आम लोग भी इसके खिलाफ खड़े हों। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरपुर में जीविका दीदी को धन्यवाद दिया, क्योंकि जीविका दीदी का जो कार्यक्रम है वो मुजफ्फरपुर जिले से ही शुरू हुआ। इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम के सबसे शुरुआत उनको आभार व्यक्त करके की। इसके अलावा दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो या शराब जो कानून लागू किया है, इससे लोगों से अपील की है कि जहां से जहां तक भी हो लोग सहायता दें। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री एक टाइम थे कि भड़क भी उठे। जो जदयू कार्यकर्ता जब मिलने के दौरान हंगामा कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो इसमें जो लोग समर्थन नहीं करते वो हमारी सभा को छोड़कर जा सकते हैं। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में मुख्य तौर से जीविका जो दीदी यहाँ है वो लोग हिस्सा ली। महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह हिस्सा लिया था। इसके अलावा जदयू के कार्यकर्ता भी हिस्सा लिए और कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सब लोगों से अपील की कि हमारा जो उद्देश्य है उसको भरपूर साथ दें। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर।
समाज सुधार अभियान कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं के शोरगुल पर भड़के नीतीश कुमार और कहा कि समाज सुधार अभियान नहीं चाहते हैं तो हमारी सभा से चले जाएं। MIT कैंपस में समाज सुधार अभियान के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए जिला जदयू के कार्यकर्ताओं ने जैसे ही हंगामा किया, वैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाषण के दौरान ही भड़क उठे और कहा कि जो लोग समाज सुधार अभियान से नफरत करते हैं तो वो लोग मेरी सभा से चले जाएं। कौन क्या बोलता है हम नहीं जानते हैं। आदमी का स्वभाव है, वो 100% सुधार नहीं कर सकते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? ये क्या कर रहे हैं आप लोग? फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। ये आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं और मेरे पीछे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है। महिलाओं में जागृति आ रही है और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। समरनालय सभा कक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तिरहुत प्रक्षेत्र के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हर घर नल जल योजना में निरंतर आ रही अनियमितता की शिकायतों को लेकर समाज सुधार अभियान यात्रा पर जिले में बुधवार को आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला समरनालय सभा कक्ष में तिरहुत प्रक्षेत्र के 7 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार समेत सभी जिलों के अधिकारियों उपस्थित थे। मौके पर मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों को हर घर नल जल योजना में आ रही अनियमितता की शिकायतों के संदर्भ में आगाह किया और 1 महीने के अंदर समीक्षा का रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह जन उपयोगी योजना है जिसमें पारदर्शिता लाना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। कि हर घर नल जल का कुछ विधायकों ने जो शिकायत किया उस पर माननीय मुख्य रूप से आदेश दिया कि सभी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में घूम करके जहां PhD के द्वारा, नगर निगम के द्वारा या पंचायती राज विभाग के द्वारा काम किए गए हैं, उन कामों को अधूरा है, क्वालिटी ठीक नहीं है, वैसे सभी विधायक को अपने अपने क्षेत्र से एक पैड पर लिख के विभाग को और DM को देंगे। उच्च स्तरीय जांच करा के उस पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम क्षेत्र के विस्तारीकरण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनप्रतिनिधियों को 1 माह का समय और दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर नगर निकाय क्षेत्र के विस्तार के आलोक में वैसे पंचायती राज क्षेत्रों को 1 माह के भीतर आपत्ति दावा प्रस्तुत करने का समय दिया है, जो नगर निकाय के विस्तारीकरण में आने वाले दिनों में नगर निगम क्षेत्र का हिस्सा बनेंगे। मुख्यमंत्री ने मौजूदा चुनाव में निर्वाचित हुए मुखिया को कहा कि वह कारण सहित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आवेदन प्रस्तुत करे कि क्यों उनके क्षेत्र को नगर निगम क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाए। भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि 1 महीने के अंदर जिलाधिकारी के माध्यम से निगम क्षेत्र में शामिल पंचायतों के प्रतिनिधियों को अपने आवेदन विहित प्रपत्र में जमा करने हैं। हुआ उस विस्तार में 1 महीना ऑब्जेक्शन करने का टाइम है और ये भी सवाल उठा था तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग को जो समस्या है किसको और जोड़ना है, किसको हटाना है, या कोई 50% से ऊपर पंचायत विलुप्त हुआ है, 50% से ऊपर बच जाता है तो वहाँ के मुखिया बने रहेंगे। ऐसे सारी बातों को लिखित एक आवेदन जहाँ के मुखिया हों, जहाँ के प्रतिनिधि हों या हमारे समाज के नेता हों, वो और ऐड कराना चाहते हैं। जैसे SKMCH अभी हमारे नगर क्षेत्र में नहीं आया है, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि उसको आना चाहिए, वो पंचायत भी इसमें आएगा। तो एक जांचोपरांत एक आवेदन के मिलने के बाद एक पुनः 1 महीने का ऑब्जेक्शन का टाइम है। उसमें जिस व्यक्ति को, जिस आदमी को, जिस प्रतिनिधि को कोई ऑब्जेक्शन करना है तो DM के मार्फत अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को धन्यवाद देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के विस्तार से मुजफ्फरपुर शहर का विकास होगा। विस्तारीकरण पारित हुआ है, बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा शहर विकास करेगा और ज्यादा, क्योंकि जैसे शहर में सटे हुए जो भी गांव है पंचायती राज में जो आते हैं उन लोग का डेवलपमेंट होगा।
क्योंकि अब जैसे अपने कोल्हुआ पैगंबरपुर हो गया, उधर अहियापुर हो गया, उस साइड में रोहुआ साइड में हो गया, फिर और भी जो भी जगह है जो भी शहर से सटे हुए हैं, जैसे आपको अपना खबड़ा पंचायत हो गया, मझौली खेतल हो गया, और इधर भगवानपुर के तरफ जो है, तो पहले होता था काफ़ी दिक्कत होता था, क्योंकि पंचायत से वो पंचायत में आ जाते थे और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, जिसके कारण अब बहुत जल्द उनका ही विकास होगा। शहर के विकास के साथ साथ उनका ही विकास होगा। स्मार्ट सिटी मुख्यमंत्री ने आज 1 महीने का दावा आपत्ति का समय दिया है इसको लेकर, क्योंकि मुखिया जो चयनित हो गए हैं उनके चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। असर तो पड़ेगा, लेकिन इस संदर्भ में मुझे जानकारी नहीं है। ऐसे हम कल उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी से मिले थे और उनको भी उनसे बहुत अच्छा बात हुआ। कल देर रात से हो रही रुक रुक कर बारिश और तेज हवा ने अचानक जिले में ठंड बढ़ा दी है। दिन भर लोग कांपते रहे। जिले में कल रात से हो रही रुक रुक कर बारिश के बाद कपकपाने वाली ठंड लगातार जारी है। बर्फीली हवाओं से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन में रुक रुक कर हो रही बरसात के साथ बर्फीली हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिन का तापमान लगातार दूसरे दिन 14.5 डिग्री दर्ज किया गया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर घट जाने से ठंड बरकरार है। बुधवार को अधिकतम तापमान 14.5 और न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कपकपी वाली ठंड रहेगी। वहीं पछिया हवा के चलने से तापमान में और गिरावट आएगी। मौसम विभाग के अनुसार सुबह में कुहासा भी छाया रहेगा। वहीं नए साल पर कहीं कहीं हल्की बारिश की भी अनुमान है। इधर ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। हम तो देख रहे हैं कल शाम से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ठंड में काफी इजाफा हुआ है, हवा चल रही है और इस सीजन का पहला ठंड है जो कल से लोगों को महसूस करा रहा है। सांस भी हो रहा है। बाजार में बिल्कुल सन्नाटा है। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोई भी बुजुर्ग, कोई भी बच्चा घर से बाहर निकलने में महिलाएं परहेज कर रही है। मौसम सुहाना हो गया है और इस सीजन का पहला ठंड है। लोग इसको एंजॉय भी कर रहे हैं और लोग बच भी रहे हैं ठंड से। और अभी जो समय है ये बिल्कुल रबी के लिए, किसानों के लिए बहुत ही ये फायदा का समय है। किसान को इससे काफ़ी लाभ होगा और बाजार में भी यदि ये ठंड कंटिन्यू करती है तो बाजार में भी आने वाले समय में जो तिलकुट का बाजार है या फिर जो नए साल का जो बाजार है उसका भी लोग खूब बढ़िया से एंजॉय करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद ये पहला ठंड जो है ये मुजफ्फरपुर में ये दिखाई दे रहा है और लोग इसको खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया, मतलब ठंड अभी और बढ़ेगी। देखिए ठंड तो बढ़ेगी ही और ठंड से बचाव के लिए, ठंड से लोगों को बचाने के लिए, गरीब गुरबा को बचाने के लिए निगम प्रशासन को भी अलाव की व्यवस्था करवाना चाहिए और जितने भी रैन बसेरा है जहां गरीब लोग रहते हैं वहां भी उन लोगों के लिए मुकम्मल व्यवस्था करना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय को भी इसका मॉनिटरिंग करना चाहिए कि जो रैन बसेरा है उसमें गरीब लोग को ठंड से बचाव के लिए अलाव का व्यवस्था या कंबल का व्यवस्था मुकम्मल है कि नहीं है। मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि नगर निगम के द्वारा सभी चौक चौराहों और स्लम बस्तियों में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। शहर में ठंड का प्रकोप इधर बढ़ रहा है। 2 दिन से शीतलहर चालू हो गई है। हमने नगर आयुक्त को बोला है कि जगह जगह जहाँ जहाँ चौक चौराहे हैं, जहाँ गरीब बस्ती है, वहाँ पर अलाव की व्यवस्था करें और जिससे हमारे गरीब जनता को ठंड में कोई दिक्कत नहीं हो। निगम के द्वारा कंबल वितरण करती है। कंबल वितरण का जैसे है कि अभी तो उस हिसाब से नगर आयुक्त से बात नहीं हुई है, लेकिन जैसा होगा हम लोग ये भी चाहेंगे कि सभी गरीब जनता जो भी है उनको निगम की तरफ से कंबल मिले। जो रोड पर रहते हैं उनको रैन बसेरा में तो ऑलरेडी कंबल वहाँ पर व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहर वासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान,
कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ, एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के सुबह सब के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीजें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली में। पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक।
जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। सकरा थाना क्षेत्र के भिड़गढ़ा चौक पर अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट करते हुए वसुधा केंद्र संचालक को गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के सकरा थाना के भिड़गढ़ा चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने लूटपाट कर वसुधा केंद्र संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों को पकड़ने को दौड़े बगल के एक नाई दुकानदार अपराधियों से हाथापाई और धक्का मुक्की करने लगा। इसी दौरान एक अपराधी ने उस पर पिस्टल निकालकर फायरिंग कर दी। वह बचने के क्रम में भागा। इसी दौरान लड़खड़ाकर गिर पड़ा, जिसमें उसका पैर टूट गया। भागने के क्रम में अपराधियों ने महिला पर भी फायरिंग कर दी। हालांकि वे बाल बाल बच गए। बाइक सवार 3 अपराधी एक राहगीर की बाइक भी लूट कर ले गए। वहीं मृतक की पहचान सकरा थाना के चंदन पट्टी के पंकज कुमार झा के रूप में हुई है। वह भिड़गढ़ा चौक पर वसुधा केंद्र चलाता था। इसके साथ ग्राहकों के आधार कार्ड से उनके खाते से रुपए निकाल कर भी देता था। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक से 3 अपराधी समस्तीपुर की तरफ से आए थे। वसुधा केंद्र पर आए और संचालक पर पिस्टल तानकर लूटपाट करने लगे। संचालक के विरोध करने पर उसे 3 गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर दहशत फैल गया। वसुधा केंद्र पर कई ग्राहक खड़े थे, वो जो भागकर अपनी जान बचाने में जुट रहे। घटना की सूचना के बाद सकरा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखते ही लोगों का आक्रोश भड़क उठा। जमकर नोकझोंक हुई। पुलिस कर्मियों के समझाने के बाद भी कोई शांत नहीं हुआ। हंगामा और बवाल करना शुरू कर दिया। वहीं भारी बवाल और हंगामे के बीच पुलिस समझाने का प्रयास करने में लगी रही। घंटों हंगामा के बाद लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेजा गया। लड़का के ओई पार से अलै या कुदल दूगो कहाँ से भाग गेलै आ ओई पार से गेलै न तो ओकरा कहै छै कि जे छोड़ो गाड़ी लाओ हियाँ तो कहलकै बेटा स्लो कर देलकै कि जे जान ठोकर पर लाग गेलै ह से जान गाड़ी मंगै छी पकड़े ला। बस गाड़ी पर से कहलकै उतरू आ उतरलै आ ले चल। मामला ये है कि अगर मेरा प्रशासन टाइट रहता तो ये घटना आज नहीं होती। आज से 4 दिन पहले बैंक लुटाया, उसमें प्रशासन को खबर मिला, नहीं आया। आज फिर लूटने के लिए दुकान में आया, जिसके कारण गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगर प्रशासन मेरा, थाना मेरा टाइट रहता तो ये घटना हो भी नहीं करती। हमेशा दारू शराब वाले से कमीशन लेता है, आराम से नींद से सोता है। बैंक लूट की सूचना पुलिस को दी गई थी? दी गई थी। क्या हुआ? पुलिस क्या कार्रवाई? नहीं आया, आए नहीं किया। आज कितने की संख्या में अपराधी थे? 3 की संख्या में। कौन गाड़ी से थे? अपाची से था। बात है ये आम बात है। लगातार हत्याएं, मर्डर तो इस सरकार में नियति बन गई है। अब आज मुख्यमंत्री माननीय मुजफ्फरपुर जिले के दौरे पर हैं और हत्याएं हो रही है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। जबकि मुझे लगता है कि तमाम जगहों के पूरे राज्य सरकार के डीजीपी भी यहाँ मौजूद थे। तमाम महकमा राज्य सरकार का मुजफ्फरपुर मतलब सरकार बैठी थी, वैसे में नाक के नीचे हत्या हो जाए, ये बहुत ही गंभीर बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर एमआईटी से समाहरणालय तक सड़कों पर स्कूली बच्चों ने मानव श्रृंखला बनाई। जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन पर स्कूली बच्चों ने एमआईटी परिसर से करबला चौक तक मानव श्रृंखला बनाकर स्वागत किया। करकराते हुए ठंड में स्कूली बच्चों ने शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने की तख्ती लेकर सड़क के किनारे खड़े रहे। बच्चों के इस हौसले को देख मुख्यमंत्री काफी खुश दिखाई पड़े। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वागत में सभी सरकारी विद्यालय के छात्र और छात्राएं हाथ में तख्ती लेकर शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने का संकल्प लिया है। लगभग 9:30 बजे से किस लिए? बिहार के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, इसीलिए। किस स्कूल से हुआ? मुखर्जी से नारी उच्च माध्यमिक विद्यालय। स्कूल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सभी स्वेटर पहने हुए हैं और
कोई ऐसी बात नहीं है। के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं। अभी जो है बड़े बड़े बच्चे और बच्चियां ही हैं, छोटे बच्चे बच्चियां नहीं हैं। और सभी स्वेटर पहने हुए हैं। कुछ बच्चे जो ड्रेस ऊपर पहने हैं लेकिन अंदर स्वेटर जरूर है। और उन लोगों को सभी स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि इस तरह की कोई घटना नहीं हो। अटल स्मृति पर्व के 5वें दिन श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह सेवा समिति के द्वारा आयोजित अटल स्मृति पर्व के 5वें दिन बुधवार को समिति के अध्यक्ष सह भाजपा नेता डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा की अध्यक्षता में कवि सम्मेलन का आयोजन माड़ीपुर स्थित निजी होटल के सभागार में किया गया। वहीं काव्य पाठ में सम्मिलित हुए शहर के वरिष्ठ कवियों ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए काव्य पाठ किया। में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, बल्कि राजनीति के संत और जाने माने यशस्वी और प्रखर वक्ता, कवि, स्मृति शेष लेकिन कालजयी पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को, और उसी 25 दिसंबर से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह विचार मंच ने अटल स्मरण पर्व का साप्ताहिक आयोजन शुरू किया। उसी क्रम में आज कवि सम्मेलन आयोजित है। अटल स्मृति पर्व के रूप में मना रही है, जिसमें 25 दिसंबर से उनके जन्म के दिन से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है। उस दिन रक्तदान शिविर और प्रभात फेरी से शुरुआत हुई है और वृक्षारोपण, उनके चित्र की प्रदर्शनी, बच्चों के बीच चित्रकला प्रतियोगिता और आज कवि सम्मेलन। चूँकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक कवि भी थे, एक पत्रकार भी थे और एक साहित्यकार भी थे। प्रशासक के अलावा, प्रधानमंत्री के अलावा उनका हृदय कवि हृदय था। वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने अहम बैठक कर व्यवसायियों की समस्या पर चर्चा की। मुजफ्फरपुर वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक बुधवार को मोतीझील स्थित एक निजी भवन के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में कई इवेंट व्यवसायियों की समस्याओं पर चर्चा की गई, साथ ही एसोसिएशन का विस्तार भी किया गया। वहीं बैठक के दौरान एसोसिएशन के सदस्य अविनाश तिरंगा ने कहा, शहर में इवेंट कंपनियों के साथ बहुत सारी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। इसके समाधान के लिए इवेंट वेलफेयर एसोसिएशन स्थापना की गई है। इसमें संगठन से जुड़े लोगों को इस समस्या का एकजुटता के साथ निभाने का काम किया जाएगा। मिलन के अंतर्गत हम लोगों ने आज एक इवेंट वेलफेयर एसोसिएशन की दूसरी मीटिंग रखा है। हम लोग एक जगह संगठित हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जितने भी इवेंटर हैं, चाहे जिस विद्या के हो, सभी को एक मंच पर लाकर और जो मान सम्मान की लड़ाई के लिए संगठन काम करेगा और जो भी समस्या आती है उसका समाधान हम लोग करेंगे। और संगठन का आज हम लोग विस्तार किए हैं और आज 51 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।